वह क्या होगा? राधे राधे। स्वागत आप सभी नए बंधुओं का। डी आंसर दिया है प्रीति, जल्दी से आंसर दीजिए बेटा, जिससे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रीति का आंसर आया है डी। पहले क्वेश्चन से ही सोच में पड़ गए आप लोग। तो आप सभी बुद्धिजीवी हैं और हमारी जो बहनें हैं वो सब विदुषियां हैं। बुद्धि की आप में कोई कमी नहीं है। आप अपने ज्ञान का परिचय दें बेटा। ऑल हरिओम जी, ऑल विवेक डी आंसर आ रहा है अधिकतर मेरे मित्रों का। ललिता पार्षद डी आंसर है सर। मोनिका, मेरी, ऑल द अबव, विजय सिंह, ऑल द अबव। नहीं बेटा, आप सभी के माध्यम से जो क्वेश्चन दिया गया है, जो उत्तर आप दे रहे हैं, वो उत्तर आपका एकदम गलत है। ऑप्शन डी इसका बेटा करेक्ट आंसर नहीं है। बेटा क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया नहीं कहा जाता। नाम बोधक क्रिया नहीं कहा जाता। मुख्य क्रिया के साथ जब हम कोई दूसरी क्रिया जोड़ते हैं तो उसे सदैव सहायक क्रिया का नाम दिया जाता है। ऑप्शन ए आपका बेटा गलत है। जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। बेटा यह भी बिल्कुल गलत है। कर्म कभी क्रिया नहीं हो सकता। कर्म कभी क्रिया नहीं हो सकता। कर्म तो कर्म होता है। ऑप्शन सी बेटा आपका, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्व कार्य क्रिया कहलाती है। आपका जो ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, पिताजी खाना खाकर उठ गए। तो बेटा पिताजी खाना खाकर उठ गए, एक वाक्यांश आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें खाकर एक क्रिया है और उठ गए दूसरी क्रिया है। तो पूर्व क्रिया खत्म हो जाती है और दूसरी क्रिया जब प्रारंभ हो जाती है तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। और ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का वह आपका एकदम करेक्ट आंसर है। और मैं आपको बेटा बताना चाहूंगा, क्रिया से संबंधित क्वेश्चन आरओ एआरओ 2017 में आपसे पूछा गया था और आपने पहला क्वेश्चन ही गलत कर दिया बेटा, गलत कर दिया। ध्यान पूर्वक ऑप्शंस को पढ़ें और उत्तर दें बेटा। पहला क्वेश्चन ही गलत कर दिया है। पहला क्वेश्चन ही बेटा गलत कर दिया है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत, अपूर्ण वर्तमान या सामान्य वर्तमान? बताइए बेटा, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहेंगे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। उत्तर दीजिए बेटा, इसका आंसर क्या होगा? स्वागत करता हूं आप सभी नए मित्रों का और आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटा वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर कर दें बेटा, शेयर कर दें आप सभी, बार बार शेयर करें बेटा सभी। भावना डी सामान्य वर्तमान डी। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? बताइए बेटा, आंसर दीजिए। भावना जी का उत्तर आ रहा है डी प्रीति राठी सी, ललिता पाराशर डी, निधि सी। मेरे जो मित्र हैं
बहुत अच्छे जोश के साथ, उत्साह के साथ मेरे साथ उपस्थित हुए हैं। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का बेटा। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं बेटा। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? मेरे मित्रों ने ऑप्शन दिया है, उत्तर सी दिया है हरिओम जी ने, निधि का सी, प्रीति का सी, भावना डी और विवेक यादव डी। बेटा अभी जो क्रिया हो रही है, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं बेटा, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा सभी, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो बेटा इस सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा होगा क्रिया लगातार चल रही है। जब क्रिया सामान्य समय में लगातार चलती रहती है तो वहां पर बेटा सदैव अपूर्ण वर्तमान काल होता है, अपूर्ण वर्तमान काल होता है। ऑप्शन सी जिन मित्रों ने दिया है उनका ऑप्शन सी एकदम सही है, बिल्कुल ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जिन मित्रों ने दिया है, सबका आंसर एकदम सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए मोहन सोता है, ऑप्शन बी राम खेलता है, ऑप्शन सी राम क्रिकेट खेलता है और ऑप्शन डी सीता गाती है। बताइए बेटा इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है बेटा, बताइए मुझे। उत्तर आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सी 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 उत्तर आ रहा है। मोनिका, नेहा सी, हरिओम, राम बाला सी 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 सी। राम, राम के दो वाक्य हैं हरिओम जी। सी क्रिकेट। सविता स्वागत करता हूं बेटा। कान्हा कुमार स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बेटा, वीडियो को शेयर करो, धुआं धार शेयर करो, आग मचा दो बेटा, आग लगा दो आज, आग लगा दो आज, आग लगा दो बेटा आज। कान्हा कुमार सी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर दिया है मेरे मित्रों ने, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मोहन सोता है वाक्य अकर्मक क्रिया का है, राम खेलता है यह भी अकर्मक क्रिया का है, सीता गाती है यह वाक्य भी आपका अकर्मक क्रिया का है, लेकिन राम क्रिकेट खेलता है यह वाक्य आपका सकर्मक क्रिया का है। बेटा आपको बता दूं, जब क्रिया कर्मक रूप में होती है तो वाक्य में कभी भी कर्म का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान से सुनिए बेटा, जब वाक्य में क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त होगी तो वाक्य सकर्मक होगा, और जब वाक्य में क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त नहीं होती है वहां पर वाक्य सदैव अकर्मक होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में वाक्यांश बिना कर्म के प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए यहाँ पर क्रिया जो है बेटा कर्मक क्रिया है। और यहाँ पर जो ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, राम आपका बेटा कर्ता हो गया, क्रिकेट आपका बेटा कर्म हो गया और खेलना बेटा आपका क्रिया हो गया। तो यहाँ जो क्रिया है वह है बेटा सकर्मक है। और पूछा गया है कि प्रस्तुत वाक्यांश में प्रश्न में ऐसा कौन सा वाक्य है जो अकर्मक नहीं है? तो मेरे मित्रों ने सी आंसर दिया है, एकदम करेक्ट आंसर दिया है। अगले क्वेश्चन पर बेटा चलते हैं। बेटा आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है बेटा, अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? अकर्मक क्रिया वाले वाक्यांश में जो प्रभाव पड़ता है वह किसके ऊपर पड़ता है? ध्यान पूर्वक क्वेश्चन सुन ले बेटा। अकर्मक क्रिया में प्रभाव किस पर पड़ता है? धातु पर, कर्ता पर, कर्म पर या क्रिया पर? उत्तर दीजिए बेटा, जल्दी से उत्तर दीजिए बेटा।
जल्दी उत्तर दीजिए बेटा, आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हूं। सोच में पड़ गए बेटा। बी, नेहा का उत्तर आया है सबसे पहले बी। हरिओम जी का उत्तर आया है कर्म, सी। सविता का उत्तर आया है डी, सब्जेक्ट पर रुचि, बी। अभी फौजी स्वागत करता हूं बेटा। कर्म पर निधि, बी। कर्म पर विवेक यादव, बी। बिल्कुल, मेरे जिन मित्रों ने बी आंसर दिया है उनका आंसर एकदम करेक्ट है। 100% आंसर आपका, 200% आपका आंसर करेक्ट है, बी आंसर। क्योंकि हरिओम जी आपके लिए बताना चाहूंगा, पूछा गया क्वेश्चन है अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है। अगर क्रिया अकर्मक है तो सीधी सी बात है, वाक्यांश जो होगा वह अकर्मक होगा, बिना कर्म के होगा। जैसे राम सोता है, राम सोता है, राम सोता है, यह जो बेटा वाक्य है इसमें राम सब्जेक्ट है, कर्ता है, और बेटा यह आपका वर्ब है, यह आपका बेटा क्रिया है। कर्ता और क्रिया है, कर्म नहीं है। जब वाक्य में कर्म नहीं होगा तो क्रिया का प्रभाव सीधा बेटा कर्ता पर पड़ेगा। और अकर्मक वाक्यों में एक बात सदैव याद रखना, दिमाग में बिठा लेना, आज अभी बिठा लेना बेटा, कि अकर्मक क्रिया के वाक्यों में सीधा जो प्रभाव पड़ता है वह कर्ता पर पड़ता है। क्योंकि बेटा कर्मक क्रिया जहां होगी वहां कर्म तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कर्म तो बिल्कुल भी नहीं होगा बेटा। भावना बेटा ध्यान दीजिए, एक बार मैं बता दूं, क्वेश्चन पूछा गया है अकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है, इनमें से किस पर प्रभाव पड़ेगा। तो बेटा आपको बताना चाहूंगा बेटा कि अकर्मक क्रिया वाले जो वाक्य होते हैं वह बिना कर्म के होते हैं, उसमें कर्ता होता है और क्रिया होती है, कर्म नहीं होता। जब वाक्य में कर्म नहीं होगा तो सीधी सी बात है जो क्रिया का प्रभाव जो पड़ेगा वाक्यांश में वो सिर्फ कर्ता के ऊपर पड़ेगा। तो इस वाक्य में बेटा जो क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है वह बेटा कर्ता पर पड़ेगा। अगर यहाँ पूछा जाता कि सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव, मैं यहाँ क्वेश्चन कर देता बेटा अकर्मक की जगह में लिख देता बेटा सकर्मक। अगर मैं यहाँ सकर्मक लिख देता आपको कि सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है, सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है, तो आपका बेटा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होता। क्योंकि सकर्मक क्रिया जिन वाक्यों में होती है वहां सभी वाक्यांशों में क्रिया के साथ कर्म भी उपस्थित होता है, कर्म भी उपस्थित होता है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा बेटा। अगर यहाँ क्वेश्चन में पूछ लेता सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाता। क्योंकि सकर्मक क्रिया जो होती है वह कर्म सहित होती है और अकर्मक क्रिया बिना कर्म के होती है, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता बेटा। बिल्कुल, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया या सकर्मक क्रिया। उत्तर दीजिए बेटा। सीता गाना गा रही है, इस वाक्यांश में जो क्रिया का कौन सा प्रकार यहाँ पर प्रयोग में लाया गया है, कौन सी क्रिया आपके बेटा इस प्रश्न में होगी बताइए। कान्हा का उत्तर आया है सकर्मक क्रिया, मोनिका का उत्तर भी आया है। जल्दी से बेटा उत्तर दीजिए, फास्ट फास्ट उत्तर दीजिए बेटा। और जो नए भाई जुड़े हैं बहुत बहुत आभार। आ गया भावना चौधरी, बहुत बहुत आभार बेटा। डी 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 उत्तर आ रहा है, डी उत्तर आ रहा है। वीडियो को बड़ा शेयर कर दे, लगातार शेयर कर दे, 10 20 50 बार 100 बार 200 बार कर दो शेयर, जितना कर सको आप। भाई आप लोग ही हो हमें आगे बढ़ाने वाले, तो आपसे यही आग्रह कर सकते हैं जितना हो उतना शेयर करते जाओ वीडियो को बेटा। मुझे बहुत कम व्यूज जो है सामने दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम व्यूज सामने दिखाई दे रहे हैं बेटा।
अभी फौजी डी आंसर है। बिल्कुल मेरे सभी मित्रों का जो आंसर है एकदम से झन्नाटेदार और मसालेदार एकदम करेक्ट आंसर है बेटा। सकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी बेटा। सीता गाना गा रही है, सीता इसमें बेटा कर्ता हो गया, गाना उसका बेटा कर्म हो गया, और गाना गा जो है बेटा यहाँ पर बेटा उसकी क्या हो गई बेटा, क्रिया हो गई बेटा, क्रिया हो गई बेटा, क्रिया हो गई बेटा। तो कर्म सहित है, कर्म सहित है, सीधी सी बात है। तो बेटा कर्म सहित है तो वाक्य में क्रिया का प्रकार होगा बेटा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया बेटा इसका आंसर एकदम से करेक्ट है, एकदम करेक्ट आंसर है आप सभी का। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार इतना प्यार देने के लिए बेटा। रिक्वेस्ट कर रहा हूं वीडियो को शेयर कर दो बेटा, शेयर कर दो बेटा वीडियो को। स्वागत अभिनंदन आप सभी का बेटा, जो नए भाई जुड़े हैं उन सभी का। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका बेटा अगला क्वेश्चन है जब कर्ता एक काम समाप्त कर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होकर के आया है। एलडीसी बेटा हाई कोर्ट की भर्ती हुई थी राजस्थान में 2018 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद यूपी टेट का क्वेश्चन आया था, यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेटा ध्यान से क्वेश्चन को देख ले, उसका आंसर मुझे सही चाहिए आपसे। जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए, जो उस पहली क्रिया को क्या कहेंगे? प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहेंगे? तो उस पहली क्रिया को बेटा क्या कहेंगे बेटा बताइए? उस पहली क्रिया को बेटा क्या कहेंगे बताइए? क्या कहेंगे? सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, या इनमें से कोई नहीं? मेरे कई मित्रों ने उत्तर देना प्रारंभ कर दिया है। सर जी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सी 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 सी। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देख करके। आप सभी जितने मनोयोग से मुझे सुन रहे हैं उतने ही मनोयोग से मैं आप प्रत्येक के आंसर को भी देख रहा हूं बेटा। ललिता सी, नेहा सी, मोनिका सी, हरिओम पूर्वकालिक। बिल्कुल बेटा, अभी मैंने आपको बताया था जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तो पहली क्रिया जो होती है बेटा वह होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे जैसे राम पढ़कर खेलने लगा, खेलने लगा। तो बेटा इस वाक्य में पढ़कर और खेलने दो क्रिया हैं, तो बेटा जो पढ़कर जो क्रिया होगी वह पूर्वकालिक क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी बेटा, पूर्वकालिक क्रिया होगी बेटा। आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स कर देना बेटा, मेरा पूरा ध्यान है आप सभी के ऊपर एकदम।